जय हिंद साथियों, स्वागत है अपने चैनल पर। आइए देखते हैं आज का कुछ स्पेशल। जैसे सवाल ये है, आखिर हम लिखे क्या है, उसको आज समझते हैं कैसे। जैसे 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 है, 1/3% हम लिखे क्यों हैं? इसको लिखे इसलिए है कि आप इसको लिखेंगे और इसको याद करना सबसे जरूरी है। देखे होंगे प्रतिशत के अधिकांश, यानी हम कहेंगे कि 99% परसेंटेज यही सब बनता है। जैसे कहेगा 50%, 33%, 25%, 20%, 16%, यही सब आता है एग्जाम में, यही सब आता है। इसका लिखने का मतलब क्या है, इसका यूज कैसे करेंगे उसको हम समझें। यूज कैसे करना है, जैसे हम कहेंगे देखिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में जानने पहले। इसका पहला तो होता ही है परसेंटेज में। दूसरा होता है इसके अंदर कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। तीसरा होता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और बहुत से होता है, औसत में भी होता है, टाइम डिस्टेंस में भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसको आइए एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। प्रश्न कभी बना कि 50% की वृद्धि हुई, किसी के मूल्य में वृद्धि हुई, किसी भी चीज में वृद्धि हुई। 50% का मतलब हुआ क्या कि 2 का 50% निकाल के क्या आना चाहिए, 1। 50% का मतलब क्या होता है जान लें। 50% जब हटता है तो 100, 5 सेकंड 5 गुना का 10, 1/2। यही इसका वैल्यू क्या है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न में वैल्यू क्या आएगा, 1/2 होगा। इसका मतलब यही हुआ कि अगर 2 का 50% निकाले तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 1 आएगा। 3 का 33 है, 1/3% निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 का 25% निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 1। यानी कि यही होता है, यानी कुल मिलाकर यही समझ में आ गया कि जो नीचे वाला वैल्यू होता है, उसका जितना ये मान दिया है, यानी कि 25% निकालें तो कहीं ना कहीं 1 ही आएगा। ये नहीं है कि आप यहाँ पढ़ लिए कि 4 का 25% 1 होगा, और कोई बच्चा सहज से आया पढ़ करके वो 1/6 नहीं बताएगा, वो भी क्या बताएगा, 1/4 ही बताएगा। 4 का 25% का वैल्यू भिन्न में क्या बताएगा, 1/4 ही बताएगा। ठीक, इसको हम और प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम कहें कि कोई वस्तु सीपी और एसपी, यानी कि कोई वस्तु अनुपात में भी कह सकता है या उसमें भी कह सकता है, क्या कोई वस्तु 11 रुपये में खरीद करके 12 रुपये में बेच दिया गया, आप बताइए कितने का लाभ हुआ। तो कहें कि 11 में खरीदे 12 में बेचे तो 1 रुपये का लाभ हुआ। कितना का हुआ, 1 रुपये का। लाभ किस पर निकालते हैं, तो हमेशा हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना उसका, 11। अब देखिए, और सवाल ये बनेगा कि किसी वस्तु को 11 रुपये में खरीद करके 12 रुपये में बेच दिए तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो हम लाभ प्रतिशत क्या सीखे हैं कि लाभ बटा के क्रय मूल्य गुणे 100। यानी देखिए लाभ कितना का हुआ, तो आप कहेंगे कि 1 का लाभ हुआ। जब 1 का लाभ हुआ तो नीचे क्रय मूल्य गुणते 100 निकालते हैं सूत्र के द्वारा। इसको करेंगे क्या होगा, 11 9 99, यानी 9 सही 1/11 तो क्या होगा, लाभ होगा। इतना 9 हमको गुणा करना पड़े, इसके लिए हम सोचे हैं कि कुछ ऐसा एक चार्ट बना दें जिसके माध्यम से कम समय में प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कहेंगे 1/11, यानी कि 11 पर एक वस्तु का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 11 पर एक वस्तु का लाभ हुआ है, इसका मतलब हुआ कि 1/11 का परसेंट वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे 9 सही 1/11, यहाँ भी वही आया है। इसीलिए प्रतिशत में हमेशा यही पूछता है, यही सब वैल्यू में से आता है, इससे अधिक बहुत कम आता है। जैसे छोटे एग्जाम हुआ, रेलवे हुआ, ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, पुलिस हुआ,
टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, ये सब प्रश्नों में यही सब आते हैं। अब इनको कितने हैं, वो 15-16 होंगे। 15-16 को अब याद कैसे करेंगे, याद मत करिए। इन पर 15-16 है, एक एक पर कम से कम 2-2 3-3 सवाल लगा दीजिए। 2-2 3-3 सवाल लगाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम कहें कि भाई हम 5 रुपये में खरीदे और 4 रुपये में बेच दिए, यानी कि सीपी क्या हुआ 5 और एसपी क्या हुआ 4। अब बताइए कि ये भी होगा कि सीपी और एसपी का रेशियो या अनुपात 5:4 है, तो क्या लाभ हुआ है कि हानि तक कितने % का हुआ है, तो इससे यह भी निकाल सकते हैं आप। 5 पे हम खरीदे, 4 पे हम बेचे, कितने रुपए का लाभ है, तो लाभ कहेंगे कि लाभ नहीं, यहाँ पर हानि हो रही है। 5 में खरीदे, 4 में बेच दिए, जब 4 में बेचे हैं तो 1 की हानि हो रही है, किस पर, क्रय मूल्य पर। अब 1/5 का प्रतिशत वैल्यू कितना होता है, तो कहेंगे 1/5 का प्रतिशत वैल्यू होता है 20। कितना होगा, तो 20। तुरंत बता देंगे 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब यहाँ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, 1/5 परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुणा, यानी कि क्रय मूल्य, ये हानि हुआ, ये क्रय मूल्य, आइए परसेंटेज बदल लेते 5 20। अब इतना नहीं कहेंगे, जहाँ आया 1/5 बता देंगे 20%, 1/4 25%, ऐसे बताएंगे। अब इसको कॉपी कर लाइए और उसको नोट करिए, यही है, इतने ही में से प्रश्न बनेगा, अधिकांश प्रश्न बनेगा। अब इस पर से हम प्रश्न आपको जब प्रश्न हल करवाएंगे, इसमें देखिए कितना उपयोगी होगा। और प्रश्न ये भी बनता है, जैसे आप देखिए कि इसमें देखे हैं कि लाभ हानि से भी प्रश्न मिला। हम कहेंगे CISI पर, देखिए इसका मतलब हुआ, देखिए क्या होता है कि अगर हम आपको 5 रुपया दे रहे हैं मूलधन, कहेंगे कि भाई साल भर में हम आपसे 20% लेंगे, 20% लेंगे, 5 रुपये का वार्षिक दर क्या होगा 20%, तो आपको कितना देना होगा। तो ऐसे भी जानते हैं कि 20% का मान कितना होता है, यहाँ से निकाल लेते हैं 1/5, यानी कि वही 5 रुपया है जो लिए थे, 5 रुपये पर 1 रुपया देंगे सालाना, 10 रुपये। एक बार समझिए, कहने का मतलब यही हुआ कि अगर 5 रुपया आप क्या कर रहे हैं, किसी से ऋण ले रहे हैं और इसका 20% देंगे वार्षिक, भाई 20% कितना रुपया देंगे, तो कहेंगे कि इसको हम परसेंटेज हटा देके गिने बदले 100 0 0 5 2 1 2 2 5 10, यानी 1/5। इसमें भी यही दर्शा रहा है कि अगर 5 रुपया ले रहे हैं तो इसका 1 रुपया क्या हुआ, ब्याज हुआ, यानी कि 5 का 20% क्या होगा, 5 का, ऐसे समझे, 5 का 20% क्या होगा। अब यही कहेंगे 5 का 20% का मान कितना होता है, 1/5, 1/5, 5 से 5 का आंसर बचा कितना, 1। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 5 रुपया ले रहे हैं, अब 5 रुपया ले रहे हैं तो उस पर अगले वर्ष उसको 1 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 6 रुपये देना पड़ेगा। तो अब हम कहेंगे कि भाई 1/5 का मतलब क्या हुआ, आप कहेंगे कि भाई 5 रुपया हम लिए थे जिस पर 1 रुपया ब्याज हुआ वार्षिक, तो हम कितना देंगे, तो 6 रुपया देंगे। देखिए प्रश्न कहाँ सुनते हैं, कहता है कि यदि कोई वस्तु 20% बढ़ा, 20% बढ़ा, 20% बढ़ा मतलब क्या, अगर कुछ रहा होगा तो 20% का वैल्यू निकालें हम, 20% का वैल्यू निकालें, तो 20% का मान होता ही है 1/5। यानी क्या, देखिए कह रहे किसी वस्तु का मूल्य या कोई वस्तु किसी भी चीज में 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 में 1 की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, 5 में 1 की वृद्धि हो रही है। समझ पा रहे होंगे। चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए ठीक है, प्रश्न ये है, जैसे हम कहेंगे कि अगर किसी वस्तु का मूल्य 5000 है, कितना है, 5 है। एक मोबाइल है, एक मोबाइल का मूल्य 5000 रुपया है, 20% की वृद्धि हुई, इस मूल्य में कितना की 20% की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे कि 20% का मतलब क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 1/5।
यानी कि 5 में 1 की वृद्धि हुई। देखिए इसका मूल्य 5 नहीं है, कितना है, 5000 है। तो कितना है, 5000 है। इसमें कितना गुना बढ़ा है, बढ़ा है ये, तो कहेंगे कि 1000। या 1 ना होकर के 1000 गुना होगा इसका, क्या हो जाएगा, 1000। यानी कि 5000 का मूल्य था, उसमें 20 की वृद्धि हो गई, यानी कि 1000 की वृद्धि हो गई। तो अब कितना मिलेगा, अब मिलेगा 6000 रुपये में। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। चलिए ठीक है, अब अगले वीडियो में इसका हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।